नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस इस मास्टर क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और इस मास्टर क्लास का हमारा चैप्टर 5 अभी ये यहाँ पे चल रहा है, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 4 यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो हर ट्रेडर का एक क्वेश्चन होता है कि हमें मतलब मार्केट में जो हम टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं कैंडल स्टिक का, वो टाइम फ्रेम मतलब किस तरीके का और कौन सा टाइम फ्रेम हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये टाइम फ्रेम पे पूरे टाइम फ्रेम पे आज हम यहाँ पे बात करने वाली। तो सबसे पहले बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको टाइम फ्रेम का मतलब पता नहीं होगा। तो सिंपल यहाँ पे हमने जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न सीखे, वो सारे कैंडल स्टिक पैटर्न में हर कैंडल का एक अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। हर टाइम फ्रेम में आपको कैंडल मिल जाती है मार्केट में। तो सिंपल यहाँ पे समझो, ये एक आपका डे प्राइस चार्ट है। डे प्राइस चार्ट में यहाँ पे समझो मार्केट ने क्या किया, सुबह 9:15 बजे मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुका है, समझो 80 रुपये पे। यहाँ से मार्केट आपका ऊपर जा चुका है। मार्केट ने एक यहाँ पे एक लो हाई बना के फिर से मार्केट आपका नीचे आया, फिर से मार्केट आपका ऊपर गया। तो यहाँ पे ये लो बन चुका मार्केट का 70 रुपये का। फिर 12 बजे मार्केट इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था। 12 बजे ट्रेड करते करते समझो यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया 100 रुपये का। इसी तरीके से मार्केट आपका फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और इस लेवल पे 90 रुपीज़ के लेवल पे आपका मार्केट क्लोज हो गया। तो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक हमारा जो 1 डे का कैंडल किस तरीके से बनेगा, जहाँ पर ओपनिंग हुई थी वहाँ से ओपन, और जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी वहाँ पे क्लोज। तो ये हो गया हमारे प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल, लो, ओपनिंग और क्लोजिंग। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से समझो मार्केट यहाँ पे गिर चुका है। मार्केट था समझो यहाँ पे 90 रुपये पे, और गिर के ये इसकी क्लोजिंग हो चुकी है समझो 80 रुपये पे। क्लोजिंग होने तक इससे पहले समझो मार्केट यहाँ पे 90 पे ओपन हुआ। इससे पहले मार्केट ने एक लो बनाया समझो 70 रुपये का, एक हाई बनाया मार्केट ने 100 रुपये का। तो इस तरीके कैंडल किस तरीके से बनेगी, जहाँ पे ओपनिंग हुई थी समझो 90 पे ओपनिंग हुई, मार्केट नीचे आया, क्लोजिंग हो गई। तो क्लोजिंग और ओपनिंग पूरी तरीके से रेड बॉडी में कवर हो गई, मार्केट यहाँ पे गिर चुका है। तो जो शैडोज है, शैडोज क्या दर्शाएगी, पहली जो ऊपर की शैडो ये बनाएगी आपका हाई, और जो नीचे की शैडो है ये आपका दर्शाएगी लो। तो इस तरीके से आपका टाइम फ्रेम फ्लो होता है। तो मेजर हमारा जो इंडियन मार्केट है, हमारे जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, हर कैंडल में जो मेजर टाइम फ्रेम है, तो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई। जैसे कि हमारे मार्केट में जो मेजर टाइम फ्रेम होता है वो होता है हमारा 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 आवर का, 4 आवर का, 1 डे का, 1 वीक का भी टाइम फ्रेम होता है, और 1 मंथ का भी कैंडल एक होता है। मतलब वन मंथ का मतलब 1 महीने का एक कैंडल आपका, सिर्फ एक महीने का पूरा एक कैंडल यहाँ पे बन जाएगा। 1 वीक का मतलब क्या, पूरे हफ्ते का एक ही कैंडल यहाँ पे बन जाएगा, पूरे दिन का एक ही कैंडल यहाँ पे बन जाएगा, 4 घंटे का एक ही कैंडल। तो इसके अलावा भी और टाइम फ्रेम हमारे पास होते हैं। यहाँ पे 30 मिनट का एक टाइम फ्रेम होता है, यहाँ पे एक 10 मिनट का भी टाइम फ्रेम होता है। लेकिन ये टाइम फ्रेम्स ज़्यादा मार्केट में यूज़ होते नहीं है। जो टाइम फ्रेम्स मार्केट में यूज़ होते हैं वही टाइम फ्रेम्स मैंने यहाँ पे आपको सिखाई। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि कौन से ट्रेडर को कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए अपने टेक्निकल एनालिसिस में, ये पार्ट हम अभी इस सेशन में सीखेंगे। तो ट्रेडर्स मतलब मल्टीपल टाइप्स के मार्केट में ट्रेडर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास स्कैल्पर होते हैं, डे ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी होते हैं। जैसे कि समझो स्कैल्पर, डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर। अभी आप किस टाइप के ट्रेडर हो ये आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। आप किस टाइप के, ये आपको किस तरीके से पता चलेगा, आप जब भी मार्केट में ट्रेड लेते हो, आप कितनी देर तक वो ट्रेड लेते हो, कितनी देर तक मार्केट में होल्ड करते हो, कितने पेशेंस अपने अंदर आपके अंदर है, ये सारी चीज़ें आपको बताएगी कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। तो चलिए हम सबसे पहले ट्रेडर के टाइप देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास स्कैल्पर। स्कैल्पर वो होते हैं जो मार्केट में आते 15-20 मिनट में ट्रेड लेते और 15-20 मिनट में मार्केट से एग्जिट होते। उनको बाकी मतलब किसी भी चीज़ से लेना देना होता नहीं है। तो स्कैल्पर का जो टारगेट होता है मार्केट में 20 से 30 पॉइंट का स्कैल्पर का, किसी भी स्कैल्पर का मार्केट में टारगेट होता है। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में वो ट्रेड पूरा उनका एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस टाइप के जितने भी ट्रेडर है, अगर आप भी इस टाइप के ट्रेडर हो तो आपको भी हम स्कैल्पर कह सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास डे ट्रेडर। डे ट्रेडर कौन होते हैं, डे ट्रेडर वो होते जो इंट्राडे में ट्रेड करते, मतलब 3 से 4 घंटे एक ट्रेड में होल्ड रह सकते वो ट्रेडर, तो उन्हें हम डे ट्रेडर कहते हैं। डे ट्रेडर का जो टारगेट होता है मिनिमम 50 पॉइंट का टारगेट होता है। अगर आप भी 50 पॉइंट मतलब लेते हो किसी भी ट्रेड में, कोई भी ट्रेड अगर होल्ड कर रहे हो आप, और उस ट्रेड में मिनिमम 50 पॉइंट का आपका टारगेट है, तो आपको भी डे ट्रेडर कहा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर का जो टारगेट है वो मिनिमम 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे रह सकते हैं।
कितना टारगेट, मिनिमम 100 पॉइंट का स्विंग ट्रेडर का टारगेट रह सकते हैं। अगर आपका भी टारगेट 100 पॉइंट का रहेगा तो आपको स्विंग ट्रेडर कहा जा सकता है। स्विंग ट्रेडर मिनिमम एक हफ्ते तक आपने ट्रेड होल्ड रखते, मतलब यहाँ पे समझो मंडे को ट्रेड लिया तो सैटरडे फ्राइडे तक वो अपना ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करके चल सकते, तो इन्हें कह सकते हैं हम स्कैल्पर, स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर के बाद आते हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडर। शॉर्ट टर्म यहाँ पे ये दोनों के दोनों इन्वेस्टर में काउंट हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जितने भी ट्रेडर है इनका जो टारगेट होता है वो सारा का सारा परसेंटेज में टारगेट होता है। जैसे कि हम शॉर्ट टर्म को देखेंगे, शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर है इनका टारगेट मिनिमम 20% का होता है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है इनका टारगेट मिनिमम 30 to 40% का टारगेट इनका मार्केट में रह सकता है। तो अब अगर आप भी मतलब किसी स्टॉक में अगर एंटर हो रहे हो और उस स्टॉक में मिनिमम 20% का रिटर्न ले रहे हो तो आपको हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर का इन्वेस्टर कहा जा सकते हैं। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म भी अगर आपका रिटर्न 30 to 40% होगा तो आप इस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहा जा सकते हो। तो इसी तरीके से थोड़े से हम इसमें टाइम फ्रेम देख लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास टाइम फ्रेम, कौन से ट्रेडर को कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए और कौन से ट्रेडर को किस तरीके से एनालिसिस करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्कैल्पर। स्कैल्पर का जो विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन का मतलब क्या, मार्केट अभी समझो यहाँ पे, मार्केट अभी समझो 5 मिनट और 15 मिनट। विजुअलाइजेशन मतलब क्या, मार्केट का ट्रेंड फाइंड करना, मार्केट में कोई किस तरीके का ट्रेंड चालू है और मार्केट किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ये सारी चीज़ें पता लगाना, इसका मतलब है विजुअलाइजेशन। सिर्फ चार्ट को देखना यानी विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका चार्ट का एनालिसिस। इस एनालिसिस किस टाइम फ्रेम में करोगे आप, एक तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करो। इसके बाद ही इसमें क्या करोगे आप, चार्ट में आपको एनालिसिस करना है कि आपको किस टाइप का ट्रेड मिल सकता है, यहाँ पे अगर अप साइड का ट्रेड मिलेगा या डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ती है चार्ट एनालिसिस में। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री और एग्जिट। एंट्री और एग्जिट कहाँ करेंगे हम, एक तो 1 मिनट का चार्ट फ्रेम यूज़ करेंगे या फिर एक तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट मतलब क्या, अगर आपको यहाँ पे बाय लेना है तो बाय लेने के लिए आपको 1 मिनट के या फिर 3 मिनट का टाइम फ्रेम पर आना पड़ेगा, तो इसे हम एंट्री और एग्जिट कह सकेंगे। नेक्स्ट है, इसे थोड़ा हम डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे समझते हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम कहाँ पे देखेंगे आप, ट्रेडिंग व्यू के ऐसे इस तरीके से आपके सामने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म आएगा। तो प्लेटफॉर्म आने के बाद यहाँ पे हम आज सर्च करते हैं निफ्टी सर्च कर रहे हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, मार्केट आपके एक रेंज में फंस चुका है, या ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। ये रेंज कौन सी, ये रेंज है, तो यहाँ पे एक रेंज में मार्केट आपका फंस चुका है, यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बन रहा है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। अगर ये रहा आपका विजुअलाइजेशन, अभी यहाँ पे आप आ सकते हो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ से आपका ऊपर जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रही है। और क्या दिखाई दे रहा है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपको दिखाई दे रहा है मार्केट में एक आपका लॉन्ग टर्म, मतलब ये एक अप ट्रेंड मार्केट में रहेगा, मतलब है अप ट्रेंड है ऑलरेडी, मार्केट में आपके अप ट्रेंड है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको नजर आ रही। तो यहाँ पे आपका एनालिसिस ये कह रहे हैं कि मार्केट में आपके अप ट्रेंड है ऑलरेडी, तो ये आपका जो मार्केट का अप ट्रेंड है, ये मार्केट का अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे बाय का ट्रेड मिल सकता है। ये रहा हमारा एनालिसिस। यहाँ पे अगर हमें एंट्री करनी होगी तो कहाँ पे करेंगे, 1 मिनट में आएंगे, जब भी यहाँ पे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट करेगा तब यहाँ पे एक तो हम सेल का एंट्री लेंगे या फिर बाय का एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्कैल्पर का एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारे पास डे ट्रेडर। डे ट्रेडर का जो चार्ट का एनालिसिस होता है वो होता है हमारा 4 आवर और 1 आवर का एनालिसिस। एक तो 4 घंटे का एक चार्ट देखेंगे या फिर 1 घंटे का एक चार्ट देखेंगे, विजुअलाइजेशन पूरा, मतलब 4 घंटे में मार्केट क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ये सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन 4 घंटे में और 1 घंटे में। जो एनालिसिस है हमारा ये होगा हमारा 15 मिनट या फिर 1 आवर में, और चार्ट में जो भी एंट्रीज है हमारे ये होंगे हमारे 5 मिनट और 15 मिनट में। तो डे ट्रेडर को भी हम थोड़ा सा डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू पर जाके समझते हैं। हाँ, तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में सबसे पहले हम लगाएंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हमें ये चीज़ दिख रही है कि मार्केट एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा है। तो ये रहा आपका अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको एक आप एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो। तो इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पर आते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिख रहा है, मार्केट के 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट एक अच्छी खासी यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैनेज करके चल रहा है। तो ये रही वो ट्रेंड लाइन।
तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने के साथ साथ हम देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में क्या दिख रहा है आपको? 15 मिनट के चार्ट में आपको दिख रहा है कि मार्केट एक प्रॉपर बुलिश रन में है, यहाँ पे दिख रहा है बुलिश रन। तो इसी के साथ साथ अगर हमें ट्रेड लेना है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पे एक अच्छे खासे ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिख रहे हैं, और एक चैनल पैटर्न भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी हम इधर मैप कर सकते हैं। जैसे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे हम एक ट्रेड लेके चल सकते हैं। किस तरफ का ट्रेड हम लेके चल सकते हैं? यहाँ पे अप साइड का, क्योंकि मार्केट आपका ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखा मार्केट का तो आप अप साइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन चुका है। तो ये रहा हमारा डे ट्रेडर का विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर, अगर पूरे मार्केट में अगर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर कोई है तो वो है आपका स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर मतलब ऑल ओवर मार्केट में कुछ भी हो जाए, ईयर बाय ईयर ये ट्रेडर प्रॉफिट बनाते ही है मार्केट में। तो इनका एनालिसिस हम थोड़ा सा समझते हैं। स्विंग ट्रेडर का जो विजुअलाइजेशन होगा ये पूरा 1 डे के चार्ट में होगा। चार्ट का जो एनालिसिस होगा 4 आवर या फिर 1 आवर के चार्ट में होगा, और एंट्री और एग्जिट या एक तो 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे होगी या फिर 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर होगी। तो चलिए इनको भी डायरेक्टली हम ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पर जाके थोड़ा सा समझते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम थोड़ा सा चार्ट चेंज कर लेते हैं। HDFC बैंक यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हाँ, HDFC बैंक पर आए हम, तो सबसे पहले हमें विजुअलाइजेशन करना है 1 डे में। 1 डे में क्या कर रहे हैं? 1 डे में यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। तो इसी के साथ साथ हमें कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे मार्क करने होंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास नज़दीक का सपोर्ट है ये यहाँ पे 1319 रुपीज़ के, यानी 1400 का सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है HDFC बैंक में। तो ये एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म का सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर चले जाएंगे। लोअर टाइम फ्रेम पर क्या नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पे मार्केट ने नज़दीक का जो सपोर्ट है इसको तुरंत मतलब सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया, और यहाँ पर एक फिर से रीटेस्टिंग की कोशिश मार्केट ने की। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली एक लॉन्ग बाय का ट्रेड यहाँ पर देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आते हो तो यहाँ पे हम बाय का ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस तो सिंपली यही रहेगा, और हम अगर टारगेट अगर यहाँ पे एंट्री करना चाहते हो तो करंट लेवल पे हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो इसी के साथ साथ हमारा ये हो गया स्विंग ट्रेडर का एनालिसिस। और स्विंग ट्रेड आपका मिनिमम 1 हफ्ते तक यहाँ पे होल्ड रह सकता है। ओके, तो स्विंग ट्रेडिंग का एनालिसिस आपका हो गया। इसी के साथ साथ हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर का भी एनालिसिस देख लेंगे तुरंत। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर का जो एनालिसिस है, विजुअलाइजेशन 1 वीक और 1 डे, मतलब एक हफ्ते की एक कैंडल होगी, वही चार्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं। चार्ट का एनालिसिस कहाँ पर होगा? एक तो 1 डे 4 आवर, और एंट्री और एग्जिट कहाँ होंगे? एक तो 4 आवर या फिर 1 आवर के चार्ट में एंट्री और एग्जिट होंगे। तो ये भी विजुअलाइजेशन हम डायरेक्टली थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल में आके समझते हैं। तो सबसे पहले हम है अभी यहाँ पे लॉन्ग ट्रेडर। तो लॉन्ग ट्रेडर के लिए अभी यहाँ पे हम एक चार्ट एनालिसिस करेंगे रिको एटो का यहाँ पे हम चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। तो रिको एटो का हम डायरेक्टली चेक करेंगे। तो रिको एटो में हम डायरेक्टली आएंगे 1 वीक के चार्ट में। तो 1 वीक के चार्ट में सबसे पहले आने के साथ साथ हमें यहाँ पे दिख रहा है कि रिको एटो ने एक सबसे लंबा और सबसे चौड़ा यहाँ पे एक ब्रेकआउट लगा लिया है। यहाँ पे कितने साल का ब्रेकआउट है? ये लगभग 19 साल का ब्रेकआउट यहाँ पे रिको ने दे दिया। मतलब 19 साल के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट रिको एटो में यहाँ पे आ चुका है। तो ये रहा हमारा वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस में हमें ये तो नज़र आ रहा है कि मार्केट ने करंटली अभी एक ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा बाय का ट्रेड लेके चलना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा 1 डे का एनालिसिस। 1 डे में आके हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको चेक कर लेंगे कि हमें ये ट्रेड कहाँ पे मिल सकता है। तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, मार्केट ने अभी भी रीटेस्टिंग यहाँ पे की नहीं है कोई भी। तो रीटेस्टिंग को जब भी आए मार्केट ये ट्रेड आपका, ये स्टॉक आपका 114 पे जब भी आए आपका, तो यहाँ पे हम एक बाय का ट्रेड लेके चल सकते हैं। कहाँ पे? 114 रुपीज़ पे। तो यहाँ से एक बाय का ट्रेड लेके हम यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर की बात कर रहे हैं हम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की सॉरी। तो यहाँ से अच्छा खासा ट्रेड हम पकड़ के यहाँ पे चल सकते हैं। तो ये रहा हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का एनालिसिस। इसी के साथ साथ हम देखेंगे अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का एनालिसिस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर,
इनका एनालिसिस बहुत खतरनाक रहता है, इनको नो चैलेंज इन्वेस्टर रहते हैं तो भी इनका एनालिसिस हम डायरेक्टली थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले यहीं पर समझते हैं, इनका जो विजुअलाइजेशन होगा 1 मंथ के चार्ट में होगा। डायरेक्टली 1 मंथ और 1 वीक के नीचे चार्ट को देखेंगे ही नहीं। चार्ट को अगर पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर इनको देखना होगा तो डायरेक्टली 1 मंथ का चार्ट यूज़ करेंगे, सिंपल। इसी के साथ साथ चार्ट का एनालिसिस 1 डे और 1 वीक में होगा, और एंट्री और एग्जिट 1 डे और 4 आवर में, इन दोनों टाइम फ्रेम में से एक कोई भी चूज़ करके यहाँ पे एंट्री और एग्जिट हो जाएगा। तो डायरेक्टली चलिए इसे भी हम समझते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये रहा हमारा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे मंथली चार्ट। तो 1 मंथ में यहाँ पे आ चुके हम। तो 1 मंथ में हमें ये एक दिख रहा है कि यहाँ पे 2000 जनवरी 2005 का एक हाई यहाँ पे मार्केट में बन चुका है, दिख रहा है आपको। सितंबर 2005 114 रुपये का हाई रिको में। इसी के साथ साथ नेक्स्ट हाई यहाँ पे फिर से मार्केट ने रिको ने बनाया था 2017 में, तो ये भी हाई था 111 रुपये का। तो यहाँ पे हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है 115 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम थोड़ा सा 1 वीक के चार्ट में जाएंगे। तो 1 वीक के चार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे कोई रिटेस्टिंग मार्केट ने की है क्या, तो कोई रिटेस्टिंग यहाँ पर आई नहीं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ पकड़ के चल सकते हैं, जब भी मार्केट आपका यहाँ पे रिटेस्टिंग करने के लिए आए, तो यहाँ पे जब भी मार्केट आपका रिटेस्टिंग करने के लिए आए तो यहाँ पे आप एक बाय साइड का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। तो इसी के साथ साथ थोड़ा सा 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम शिफ्ट होंगे। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पर हमें एक चीज़ नज़र आ रही, जैसे आपका रिको 114 रुपीज़ को मतलब आएगा, इस लेवल पर आपका रिको आएगा, तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हो। तो इसी तरीके से हमने आज पूरे मतलब किस टाइप के ट्रेडर को किस टाइप का टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए मतलब सही रहेगा, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, ये सारी जानकारी आज हमने इस सेशन में ले ली है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे गैप अप, गैप डाउन, फॉल्स ब्रेकआउट, ये सारी